12.2 प्रश्नावली का छठा प्रश्न। देखो बच्चों, यहाँ भी आपको त्रिज्या दी हुई है और केंद्र का कोण दिया हुआ है। आपको यहाँ लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का लघु ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हम लघु का निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हल करेंगे। तो हाँ जी, आप देखिए यहाँ जगह कम है, सीधा लाने के लिए मैंने ये साफ कर दिया, बाद में लिख लेंगे हम जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो अब देखिए सबसे पहले मैं निकालती हूँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? आपने बहुत सारे सवाल कर लिए होंगे अब तक। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर आपको पाई का मान 3.14 प्रयोग करने के लिए कहा है। आर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर और थीटा 60 बटा 360। तो अब देखिए 6 पर भाग हो जाएगा। अगर हम 360 को 60 से भाग करेंगे तो 6 आएगा और ये 2 3 पे और 5 3 पे, तो यहाँ कितना आ गया? ये और 2 पर भाग करता है इसे 1.57। 1.57 को हम 15×5 75 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जब हम 1.57 को 7×5 से गुणा करेंगे, आप रफ में करके देख लीजिएगा, आपको ये प्राप्त होगा। ये क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2। आर कितना है? 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा साइन थीटा। थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री। 1/2 15 गुणा 15 225 और साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। आपको यहाँ वर्गमूल 3 का मान रखने के लिए भी बोला गया है। तो 225 गुणा 1.73 बटा 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे हल करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा, इन सब की हम गुणा करेंगे, ये आएगा 389.254 और जब इसको हम भाग करेंगे तो आएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और अब हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या? 117.75 में से 97.31 घटाएंगे 4 4 0 और 2, 20.44 जो है आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
मिलेगा। और अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि 15 गुणा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14 गुणा 225। हाँ जी, इनकी गुणा करिए। इनकी गुणा क्या आएगी? देखो जरा ध्यान से। 225 को 3.14 से अगर हमने गुणा करी तो आया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 को जब हम 3.14 से गुणा करेंगे तो आएगा 706.5। आप इनकी गुणा करके देख लीजिए, आपको मिलेगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ यहाँ से। हाँ जी, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 20.44 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 10 में से 6 0 6 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह बच्चों आपने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जब आप उसके अगर आपको एक बात कहते हैं ना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो भी आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ता। लघु वृत्तखंड का निकाल के उसे वृत्त में से घटा वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दोगे तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए लघु वृत्तखंड का तो निकालना ही पड़ेगा। तो बच्चों इस तरह आपको ये छठा प्रश्न करना है। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ आपको 120 डिग्री का कोण दे रखा है। पहले मैं 120 डिग्री के कोण को निकालना बता देती हूँ कैसे निकालना है। साइन 120 डिग्री आएगा जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है इसे साइन 180 माइनस 60। और साइन 180 माइनस 60 जो होता है बराबर 120 के स्थान पर मैंने क्या लिखा है 180 माइनस 60। तो साइन थीटा के बराबर ही होता है। और इसका मान क्या होता है? वर्गमूल 3/2 ही होता है। इसलिए साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है। और वो आपको ऐसे निकालना है। अब मैं निकालती हूँ पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? देखो बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई 3.14, आर 12 गुणा 12 और थीटा 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। 12 तिया 36, 4 तिये 12, 3.14 12 चौक 48 गुणा कीजिए। 3.14 को 48 से, हाँ जी जल्दी से गुणा कीजिए। 3.14 को 48 से गुणा करेंगे तो आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 12 गुणा 12 साइन थीटा साइन 60 डिग्री। 6 आ गया, 12 6 72 गुणा साइन 60 डिग्री का मान क्या लिया है हमने? वर्गमूल 3/2। ये कितना आ गया? 36। और अब हम 36 को गुणा करेंगे 1.73 से। जब 36 को 1.73 से गुणा करेंगे तो आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया 62.28
2 8, ये आपको मिल गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 12 में से 8 घटाओगे 4, 6 में से 2 घटाओगे 4 और 10 में से 2 घटाओगे 8, यहाँ बचे 4, 14 में से 6 घटाओगे 8, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों आपको त्रिज्या दी हुई हो, केंद्र का कोण दिया हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का इस तरह आपको अभ्यास करना है। त्रिज्या चाहे कोई भी दी हुई हो।